नमस्कार दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि कंपनियां अपने नाम के साथ में कुछ स्पेशल वर्ड्स को लिखती हैं। जैसे एप्पल कंपनी के नाम के साथ ये स्पेशल वर्ड्स लिखा जाता है। वोडाफोन के साथ पीएलसी को लिखा जाता है। तो आखिर इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है? क्यों कंपनियां अपने नाम के साथ इन वर्ड्स को लिखती हैं? इस वीडियो में आज हम इसी पे बात करेंगे और इसे समझेंगे। एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी होती हैं। ये स्टेट लॉ के अंतर्गत फॉर्म की जाती हैं, स्टेट लॉ के अंतर्गत क्रिएट की जाती हैं। एंड स्टेट बाय स्टेट एलएलसी को फॉर्म करने की प्रोसेस, रेगुलेशंस एंड रजिस्ट्रेशन फी वेरी कर सकती हैं। एलएलसी अनरेगुलेटेड होती हैं। कोई इंडिविजुअल, अदर कॉरपोरेशंस या अदर एलएलसी इसकी मेंबर्स हो सकती है। यानी कि एक एलएलसी दूसरी एलएलसी में एज ए मेंबर हो सकती है। एलएलसी का एडमिनिस्ट्रेशन इसके मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी के कंपैरिजन में फॉर्म करना यानी क्रिएट करना इजी है। एलएलसी एक एस कॉरपोरेशन एंटिटी है। एलएलसी कॉरपोरेट टैक्स पे नहीं करती है। एलएलसी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उस पर एलएलसी कोई कॉरपोरेट टैक्स पे नहीं करती है। इसके मेंबर्स यानी उनका एलएलसी में जो भी वेटेज होता है उस वेटेज के अकॉर्डिंग एलएलसी के प्रॉफिट एंड लॉस को इसके मेंबर्स अपने पर्सनल रिटर्न में रिपोर्ट करते हैं और उस पर जो भी टैक्स बनता है इसके मेंबर्स पे करते हैं। एलएलसी का मेन पर्पज लाइबिलिटीज को लिमिट करना है, इसके मेंबर्स को ऑब्लिगेशन से प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए कि यदि एलएलसी फेल होती है तो इसके क्रेडिटर्स सिर्फ एलएलसी की ही एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं। इसके मेंबर्स की एसेट्स पे कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता है। पीएलसी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं और जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करती हैं। जबकि एलएलसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होती है, इनके शेयर्स जनरल पब्लिक में इशू नहीं होते हैं। पीएलसी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज सी टाइप कॉरपोरेशन है। यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती हैं उस पर कॉरपोरेट टैक्स पे करती हैं। पीएलसी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। इसका मतलब पीएलसी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और उसके शेयर होल्डर्स, उसके ओनर्स अलग अलग बिजनेस एंटिटी है। पीएलसी अपने आप में एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। पीएलसी को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक बोर्ड फॉर्म किया जाता है। कंपनी को हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है। कंपनी क्वार्टरली एंड एनुअली अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स स्टॉक एक्सचेंज पर एंड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने शेयर होल्डर्स, अपने लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए पब्लिश करती है। पीएलसी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक सोल प्रोप्राइटरशिप से डिफरेंट होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में यदि बिजनेस फेल होता है तो उस बिजनेस के ऊपर जो भी लाइबिलिटीज होती हैं, जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, उसको पे ऑफ करने के लिए उसके प्रोप्राइटर की पर्सनल असेट्स पर क्लेम किया जाता है। जबकि एलएलसी के केस में अगर एलएलसी फेल होती है तो सिर्फ एलएलसी की ही असेट्स पर क्लेम किया जाता है, उसके मेंबर्स की असेट्स पे कोई क्लेम नहीं किया जाता है। एंड पब्लिक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में, पीएलसी के केस में इसके शेयर होल्डर्स कंपनी की किसी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने के लिए पर्सनली ऑब्लाइज नहीं होते हैं। यानी कि यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी फेल होती है तो उसकी लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने के लिए शेयर होल्डर्स की पर्सनल असेट्स पर क्लेम नहीं किया जाता है। पीएलसी में डबल टैक्सेशन का एक प्रॉब्लम होता है। यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उस पर कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है, उसके बाद अपने प्रॉफिट में से वो कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसके शेयर होल्डर्स को उस डिविडेंड पे भी टैक्स पे करना होता है। यानी कि सेम इनकम पर दो बार टैक्स पे किया जाता है। डबल, तो पीएलसी में डबल टैक्सेशन एक प्रॉब्लम है। यूके में जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो वो अपने नाम में पीएलसी ऐड करती है। यानी कि यूके की कंपनी में पीएलसी लगाए तो इसका मतलब यह है कि वो कंपनी
वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। ऐसे ही यूएस में अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है तो वो अपने नाम के साथ आईएनसी ऐड करती है। आईएनसी का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन, जैसे एप्पल के नाम के साथ आईएनसी ऐड होता है। तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन मीन्स मतलब एप्पल वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। ऐसे ही हमारे इंडिया में प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखती है, लेकिन जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है तो वो अपने नाम से प्राइवेट हटा देती है, उसके नाम से प्राइवेट हट जाएगा एंड सिर्फ लिमिटेड लिखेगी, जैसे रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका मतलब ये है कि रिलायंस यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है इंडिया की। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी आप कमेंट में लिखिए, हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर करेंगे। और आपको किस विषय पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो पब्लिश करेंगे। हम खुद को और इम्प्रूव करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।